प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो जब मैंने उसे सीखा, जब मैंने उसे पढ़ा तो मैं डरी, क्योंकि वो मैसेज, वो बात एक वार्निंग की तरह परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने रखी है न्यू टेस्टामेंट में। उस वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके सामने आई हूँ पिता। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे साथ हैं प्रभु। जो बात आपने मुझे सिखाई है, बताई है पिता, मैं विश्वास करती हूँ उस बात को आप अपने लोगों तक और भी बताएंगे, ताकि वो लोग भी इन बातों को करने से रुकें। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा आप मुझे मदद करें परमेश्वर की बातों को जैसा वो चाहते हैं उस तरह से रखने के लिए। धन्यवाद पिता, आप मेरे साथ हैं, मुझे बुद्धि और समझ और शब्द देते हैं और सुनने वालों को कान देते हैं, ताकि उस वचन को सुने, समझें और अपने जीवन में उसे ग्रहण करने पाएँ और उन बातों से बचे जो बातें आपने मना की हैं। थैंक यू पिता, आपने हमें संभाला और हमारी प्रार्थनाओं को सुना। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए तो हम देखते हैं मत्ती चैप्टर 5 उसका 21 वर्ड्स। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों को कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई को क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। देखा आपने, पुराने नियम में आज्ञा दी गई थी हत्या ना करना। अगर हत्या करी तो व्यवस्था थी कि वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। अगर हम हत्या की बात करें तो वो मर्डर इंसान का था, कि अगर आप किसी इंसान को मारते हैं तो आपको कचहरी में लेके जाया जाएगा। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मेरे मन में आया कि अगर मेरे गली के कुत्ते को या किसी जानवर को, लवारिस को अगर मेरे सामने ज़िंदा लेके आया जाए और मुझसे कहा जाए इसे चाकू मार दो और मार दो, उसे ख़त्म कर दो, क्या मैं कर पाऊँगी? क्या आप कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि किसी जानवर को मारने के लिए भी हमें बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, हमें बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम उसे नहीं मार सकते, हम वो पाप नहीं कर सकते हैं। पर वो दंड जो मनुष्यों की हत्या करे उसके लिए कचहरी की दंड थी। पर न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर क्या कहते हैं कि यदि तुम अपने भाई पर क्रोध करोगे तो कचहरी में दंड के योग्य होगे। आज मैं देखूं बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे घरों में हम ऐसे झगड़े करते हैं, चुटकियों में बुरे झगड़े करते हैं। घर परिवार टूट गए हैं, भाई बहनों के संबंध अच्छे नहीं हैं, रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। क्या ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऐसा पाप कचहरी में दंड के योग्य, यानी कि आपने मर्डर किया है, आपने पुरानी व्यवस्था के हिसाब से वो मर्डर के योग्य अपराध किया है, आपने वो तुलना दी है परमेश्वर ने। हमें बहुत सावधान रहना है जब हम कई बार तो हम अपने भाई बहनों पे करते हैं, कई बार चर्च के कलीसिया के भाई बहनों पे करते हैं, कई बार हम अपने रिश्तेदारों के से करते हैं, अपने मिलने वालों से करते हैं क्रोध। और क्रोध एक हत्या के पाप को दिखाता है, दर्शाता है, एक हत्या को दर्शाता है। एक हत्या के जो गुनाह लिखा गया, उस हत्या का जो दंड लिखा गया उसके कंपैरिजन रखा गया है, उसके समान रखा गया है। अगर आपने हत्या करी तो आपने कचहरी में बुलाया जाएगा और दंड दिया जाएगा। पर न्यू टेस्टामेंट कहता है यदि आपने अपने भाई पर क्रोध किया, अपनी बहन पे क्रोध किया, तो आपको कचहरी में बुलाया जाएगा, आपको उसके समान दंड योग्य दिया जाएगा, जैसे कि आपने किसी का खून किया। कितनी गहरी बात है ये। और आगे जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें लिखा है जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहे वो महासभा में दंड के योग्य होगा। महासभा में दंड के योग्य मतलब
आप देखिए ना, वो महासभा में दंड के योग्य, उससे भी बड़ा, कचहरी से बड़ा है महासभा। जब आप अपने भाई को निकम्मा कहते हैं, और ये निकम्मा शब्द ना मैं जानती हूँ कि बहुतों के मुंह में ऐसे आता है, ऐसे चुटकी, जैसे ये बहुत इज्जत का सा शब्द है। अरे निकम्मा पड़ा रहता है, निकम्मी पड़ी रहती है, किसी काम की नहीं है, ये तो आलसी है, कामचोर है। निकम्मा बहुत 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 भयानक शब्द है इसे बोलना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई इस शब्द को अपने भाई या बहन के लिए बोलता है वो महासभा में दंड के योग्य होगा। आप देख रहे हैं परमेश्वर कैसे कंपेयर कर रहा है एक शब्दों को, इस बिहेवियर को, इस चीज़ों को, महासभा में दंड के योग्य। फिर आगे देखिए, और जो कोई अपने भाई को मूर्ख कहे वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। नरक की आग, क्या? मूर्ख, छोटा सा शब्द मूर्ख, और क्या खोल रहा है ये दो छोटे से वर्ड? नरक की आग का दरवाज़ा आपके लिए, मेरे लिए। अगर हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़रूरी है अपने शब्द पर ध्यान देना कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो शब्द डिसाइड करते हैं कि आपको परमेश्वर से रिवॉर्ड मिलेगा या परमेश्वर से दंड। बहुत ज़रूरी है अपने आप को देखना कि आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आपके लिए नर्क के दरवाजे खुलते हैं या स्वर्ग के दरवाजे। क्योंकि मैं ये वचन जब पढ़ रही थी, मेडिटेट कर रही थी, प्रभु मुझे बता रहा था, तो मैं ये सच में, मैंने बीते दिनों में जो भी अपने भाई बहनों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ जो भी व्यवहार किया, क्रोध किया, मैंने उनको मूर्ख कहा या निकम्मा कहा, मैंने परमेश्वर के सामने रिपेंट किया और मैंने उनसे भी माफ़ी मांगी। मैं गई और तुरंत माफ़ी मांगी, क्योंकि मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए। क्योंकि उसके नीचे परमेश्वर ने एक बात लिखी है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर। और हम कहते हैं कि हमारे प्रेयर के आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर कुछ अच्छा क्यों नहीं कर रहा। आप देखिए ना, आपके जीवन में आपने अपने दरवाजे खुद लॉक कर रखे हैं, आपने अपने जीवन में कचहरी, महापाप जैसे दंड को कर रखा है। अगर ऐसा है तो अभी अपने इस बंधन को अनलॉक कीजिए, तोड़िए, क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, सच्चा है। परमेश्वर अगर कह रहा है कि आप कचहरी के दंड के योग्य होंगे यदि क्रोध करते हैं, अगर आप निकम्मा कहते हैं तो आप महासभा के दंड के योग्य होंगे, अगर आप अपने भाई को मूर्ख कहते हैं तो आप नरक की आग में डाले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपके जीवन से सारी आशीषें रोक दी जाएंगी। जब जेल में कोई व्यक्ति होता है ना, तो उसको एंटरटेनमेंट नहीं मिलता, उसको दंड मिलता है, और उसके साथ बहुत गलत और गंदा व्यवहार होता है। वो बाहर जाने की चाहत करता है, अपने लोगों के साथ रहने की चाहत करता है। पर आज बहुत से भाई बहन अपने जीवन में, अपने भाई बहनों के बीच में तो हैं, पर एक कचहरी की तरह बंद हैं। उनके जीवन में शांति नहीं है, तड़प रहे हैं, घुट रहे हैं, उनको कुछ आशा नहीं मिल रही है, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वो जिस काम को करते हैं उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज उन्होंने अपने भाई बहनों का दिल दुखाया है, बिकॉज उन्होंने अपने जीवन में नर्क के दरवाज़ों को खोल रखा है, बिकॉज उन्होंने महापाप किया है। और अगर ऐसा है तो मैं प्रियो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसी वक्त इस बात को पकड़ ले और जाएं अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने मिलने वाले से माफ़ी मांगें, अपनी आशीषों को परमेश्वर के सामने रिसीव करें। क्योंकि परमेश्वर, अगर आप अपनी एक अच्छी भेंट परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, और अगर आपको पता है कि आपका भाई आपसे नाराज़ है, आपने उसका दिल दुखाया है, या आपके मन में उसके लिए कोई क्रोध है, तो सबसे पहले प्रभु ने कहा जाके उसके साथ मिलाप कर।
क्यों प्रभु ऐसा कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर क्रोध से नहीं, प्रेम से प्रसन्न होता है। क्यों परमेश्वर कह रहा है कि निकम्मा मत बोल? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपने आप से दूसरे को अपने से बेहतर समझो, क्योंकि वो बेहतर आइज़ देखना चाहता है। क्यों परमेश्वर कह रहा है कि मूर्ख मत बोलो, बुद्धिमान बोलो? क्योंकि परमेश्वर ने भी उसको बनाया है, जैसे आपको बनाया है उसको भी बनाया है। आप उसे मूर्ख नहीं कह सकते। इनफैक्ट अगर आप उसको मूर्ख कह रहे हैं तो आप परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ को मूर्ख कह रहे हैं, आप परमेश्वर को इंसल्ट कर रहे हैं। वो कैसा है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, वो काम परमेश्वर का है। आप उसे जज नहीं कर सकते, आप उसे निकम्मा नहीं कह सकते, आप उसे मूर्ख नहीं कह सकते, क्योंकि ये काम परमेश्वर का है, उसने उसको बनाया है। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब मैंने लिटरली इस वचन को पढ़ने के बाद अपने भाई बहनों से, अपने मिलने जुलने वालों से सॉरी मांगा, जिनका मैंने दिल हर्ट किया था, मुझे याद, जिन जिन का याद आया मैंने मांगा, मुझे अच्छा लगा। और मैं आपको रियल बता रही हूँ, मुझे एक बर्डन रिलीज़ हुआ। अगर जो कोई भी वचन मैं जब आपके सामने शेयर करती हूँ, सबसे पहले मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप में एक्सपीरियंस करती हूँ। क्योंकि अगर मैं परमेश्वर के सामने इस वचन को रख रही हूँ तो सबसे पहले परमेश्वर मुझे चेक करेगा, मुझे जज करेगा कि तू कैसे चाल चली, तभी मैं आपके सामने रख रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर किसी ना किसी से तो बात कर रहा है, किसी ना किसी के लिए तो ये मैसेज मुझे बोला है कि इसे रिकॉर्ड करो और दो। जितने भी लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है आज परमेश्वर ने आपसे बात की है तो जाएं, परमेश्वर के सामने अपने गुनाह को माने और जाके अपने भाई, अपनी बहन से मिलाप करें, ताकि आपकी रुकी हुई आशीषें, आपके जीवन की शांति आपको मिल सके। आप प्रभु में आनंदित और प्रॉस्पेरिटी को पाएं, प्यार और ग्रेस को पाएं। आप झगड़ा कराने वाले नहीं परंतु मिलाप कराने वाले बने। आप लोगों को अपने से बेहतर समझने वाले बने, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने बनाया है। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन बहुतों के जीवन में काम करेगा और प्रभु आपको इस बंधन से आज़ाद करे। आप प्रभु में बढ़े, क्योंकि कचहरी, महासभा और नर्क 3 शब्दों से खुल जाते हैं। जब आप क्रोध करते हैं, जब आप निकम्मा कहते हैं, और एक बहुत छोटा सा शब्द मूर्ख जो हम बहुत जल्दी बोल देते हैं, इनसे आप अपने आशीषों के दरवाजे बंद और दंड के दरवाजे खोल देते हैं। तो इन शब्दों से बचें, औरों को भी ये बताएं, सिखाएं, ताकि और भी बचें और अपने जीवन में शांति को रिसीव करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।